पूछा है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। प्रेम करो ना। प्रेम से बढ़िया कोई ज्ञान नहीं है। फिर भी ज्ञान की एक महिमा भी तो है। यस, आप पूछे और मैं सब प्रश्नों का जवाब दे सकूं ऐसी मेरी औकात नहीं है। गुरु कृपा से, संतों के मुख से सुनी बातों से, कभी कोई सदग्रंथ के दर्शन से, पूर्णतः गुरु कृपा से जो कुछ पाया गया उसको अपनी समझ और समय के अनुसार आपके सामने पेश करूं। ज्ञान की प्राप्ति के रामचरितमानस में 2 उपाय बताए, स्पष्ट रूपेण 2 उपाय। जिसको ज्ञान की भूख है वो ये 2 काम करे। बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु। दोनों उपाय है। पहला, गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। दूसरा, वैराग्य के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 2 बात बताई। ग्रंथों से भी ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं मिलता ऐसा न कहे, लेकिन सदग्रंथ की बात हो रही। लेकिन कभी कभी पुस्तक का ज्ञान, हमारे राजेश पूज्यपाद ब्रह्मलीन राजेश रामायणी जी, राजेश्वरानंद जी स्वामी तो कहते हैं पुस्तक का अर्थ विनोद में करते थे। वो पुस्तक का अर्थ करते पुश तक, एक हद तक जो आपको पुश करे उसी का नाम पुस्तक। अनहद तक नहीं ले जा सकता। अनहद तक वेद ले जा सकते हैं, आगम निगम पुराण शास्त्र मानस महाभारत। बाकी पुश कर सकते हैं माहिती तक, एक हद, एक सीमा तक। मूलतः तो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और वैराग्य से प्राप्त होता है। हनुमान जी को, हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के परिचय के लिए कौन सा शब्द आया? श्री गुरु चरण सरोज रज छोड़ दीजिए, ये दोहा है। चौपाई में जब शुरुआत होती है तो सबसे पहली बात क्या आई? तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज के लिए जो विशेषण, वास्तविक विशेषण जो रखे गए हैं वो ज्ञान के सागर है, गुण के भी सागर है। ये बंदरों के ईश है, कपीश। ये 3 लोक को उजागर प्रकाशित करने वाले, अथवा तो तीनों लोक में त्रिभुवन गुरु के रूप में वो उजागर है। ये रामदूत है। आपका बल अतुलित है, अतुलनीय है। रामदूत अतुलित बल धामा। आप अंजनी मां के पुत्र हैं, पवन के भी आप पुत्र हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी की जब वंदना हनुमान चालीसा में शुरू हुई तो उसको ज्ञान के सागर बताया। और ज्ञान की प्राप्ति फिर एक बार स्मरण में रखे, गुरु से होती है और वैराग्य से होती है। यहां 2 बात, एक ही प्राप्ति के लिए 2 उपाय बताए, ज्ञान से और वैराग्य से। मेरे दादाजी मुझे अर्थ बताते थे तो कहते कि 2 बात इसीलिए है
कि गुरु के से ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य से ज्ञान पचेगा, वरना ज्ञान पचेगा नहीं। पचता है वैराग्य से। गुरु देता है ज्ञान, पचा देता है वैराग्य। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम बिभ्राजते यत यतयो विशंति। उपनिषदकार कहते हैं ये वस्तु न प्रजया, तुम्हारे साथ लोग कितने हैं इससे प्राप्त नहीं होगा। न धने न, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं इससे नहीं होगा। न प्रजया न धने न कर्मणा, आप कितनी प्रवृत्ति कर रहे हैं इससे भी वो परम तत्व नहीं पाया जाता। कैसे पाया? पाने का तो है ही नहीं, ऑलरेडी है, परखने की बात है। राधेश्याम ठीक है? परमात्मा तो हमारे पास ही है, ठीक है ना, केवल पहचान भर बाकी। और स्वामी रामतीर्थ तो कहते हैं पास ही नहीं, हम ही परमात्मा है, चिदानंद रूप। ये हमारे उपनिषदकारों की अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। तो उसको पाने की बात नहीं है, परखने की बात है, बिल्कुल पास है, पास ही नहीं जिसकी चर्चा हो रही है वो। लेकिन हम अपने को पहचान नहीं पाए, वरना अहम ब्रह्मास्मि शब्द नहीं, ब्रह्म नहीं आता, वेद का ये महावाक्य नहीं आता। तो ज्ञान की प्राप्ति सो गुरु से हो ही जाएगी, लेकिन पचेगी वैराग्य से। कोई वैरागी गुरु मिले, वैराग्य गुरु तो पचेगी। श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, आप जानते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। तो जन्मते ही उसको भूख लगी, ठीक है, और भूख लगी और देखा तो सुबह सुबह सूर्योदय उदित हुआ। और हनुमान जी ने बहुत अच्छा फल देखा कि कोई फल है, मुझे भूख है। और हनुमान जी ने छलांग लगाई और ये फल जानकर बाल समय रवि पक्ष लियो, बचपन में ही छलांग लगाकर सूर्य का भक्षण कर लिया, अपने मुंह में ले लिया। और महापुरुषों ने अर्थ बताया है कि सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। श्री हनुमान जी ने ज्ञान को मुंह में ले लिया। दो बात है, ज्ञान खाने की चीज है कि ज्ञान पाने की चीज है। थोड़ा क्लिष्ट पड़ेगा, लेकिन आप थोड़े कम संख्या में सुन रहे हैं तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप तक पहुंचो। श्री हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, खा गए, मुंह में ले लिया। फिर तो ये सब प्रसंग आप जानते हैं, छोड़ो। लेकिन सूर्य सबका गुरु है, जो प्रकाश देता है। जासु बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सूर्य गुरु है। तो हनुमान जी तो सोचने लगे कि मैंने ज्ञान को खा तो लिया, मैंने फिर ज्ञान पचा नहीं, तो फिर मुंह से निकाल दिया देवताओं ने। हमारा ज्ञान निकल जाए इसीलिए कोई खुशामद भी करेंगे, कोई जय जयकार करेंगे, कोई वाह वाह करेंगे। देवता लोग आए, हनुमान जी की बड़ी बड़ी स्तुति की, महाराज ये जो आपने सूर्य को निगला ने निकाल दो, पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है, करुणा करो। और तब हनुमान जी ने फिर, तो एक होता है कोई लोग कुछ ज्ञान खा लेते लेकिन फिर उगल भी देते, तब जाके हमारी दिव्य परंपरा में ज्ञान पाने की बात आती है।
ज्ञान पाना, केवल खाना नहीं, पाना। ज्यादा कोई लोग खा लेता है तो नहीं, बमन नहीं हो जाता, तो उल्टी हो जाती। तो श्री हनुमान जी महाराज को अब ये बचपन में तो ये मुंह में लिया, फिर देवताओं के कहने पर सूरज को मुक्त कर दिया, और ये सब कथा को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फिर जब हनुमान जी भयो कुमार, वही सब भ्राता, कुमार अवस्था में फिर विद्या पाने की इच्छा होती है। हनुमान जी जब कुमार हो गए, मां अंजनी पिता वायुदेव, इन दोनों को हुआ कि अब इस बच्चे को ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहिए। तो बोले, जैसे समझदार माँ बाप बच्चों को नहीं पूछते कि आपके कौन लाइन लेनी है, डॉक्टरी, इंजीनियरी, कायदे में जाना है, जो क्या बनना है। समझदार माता पिता को बच्चों को पूछना चाहिए। हाँ, तुम थोपो ना कि तुम्हें डॉक्टर ही बनाना, वो तो बन जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे। उसकी भी उसकी आत्मा है, उसकी आवाज को सम्मान दो। किसी भी बात का प्रेशर हिंसा है, दबाव ना करो। उसकी रुचि, ये भी कितने जन्म लेकर आया है, कितनी मां के कोठे में शेक कर आया है, उसमें भी है। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरा बच्चा मानता नहीं, हम कहते हैं उसको वकील बना दे, हमको ये उसको जो बनना है वो बनने दो, सहयोग करो, सपोर्ट करो। और हम कभी कभी धर्म जगत में भी कईयों को दबाव डालते हैं कि तुम यही मंत्र जपो, तुम यही मार्ग लो, तुम यही लो। नहीं, उनको स्वाधीनता प्रदान करो, उनकी रुचि क्या है। तो माता पिता ने सोचा कि हनुमान जी को पूछे बेटे को कि भाई तुम्हारी क्या। तो हनुमान जी ने कहा, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, होना है हमको ज्ञान। तो कि तू जन्मते तो ज्ञान को खा गया, लेकिन ये देवताओं ने मेरा ज्ञान बमन कर दिया, मुझे निकालना पड़ा जगत कल्याण के लिए। अब पाना है तो गुरु गृह भेजना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा, मेरा पूर्व गुरु तो सूर्य ही है, भले मैंने ज्ञान वो कर दिया, लेकिन मूल गुरु तो सूर्य ही है, तो उसके पास पाने के लिए मुझे भेजो। और श्री हनुमान जी को सूर्य के पास भेजे। सूर्य जी गति कर रहे थे। सूर्य तो गति नहीं करता, पृथ्वी घूमती है, इसीलिए ये सब दिखता है जो। तो श्री हनुमान जी महाराज गुरु से ज्ञान पाने के लिए सूर्य के पास आए। सूर्य ने देखा, चलते चलते देखा, अरे आ छोकरान क्या जोयेलो छे, इस बालक को कहीं देखा। और फिर निकट आते पाया कि यही है, तो जन्मते ही मुझे खा गया था वो, ये आदमी है। पहचान गए, आप हनुमान? गुरुजी, हाँ। अच्छा, तो फिर से भूख लगी? नहीं। मैं पहले आपको खाने के लिए आया था, आज कुछ पाने के लिए आया। यद्यपि दीनदयाल जी तो कहते थे कि गुरु को खा जाओ, भोगो। वैसे तो ओशो ने भी यही कहा कि अपने गुरु को खूब खाओ, खूब खाओ, ऐसा ओशो ने भी कहा। गुरु को पाना एक और अवस्था का नाम है। दोनों ठीक है। तो बोले, मुझे आप ज्ञान दो, क्योंकि मैं ये समझ कर आया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो आप मुझे ज्ञान दो। तो सूर्य भगवान इससे छुटकारा पाना चाहते थे कि उसको मैं पढ़ाऊं,
उन पढ़ाई चालू हो और बीच में कहे मुझे भूख लगी, तो गुरु को खा जाएगा। ये छात्र को पढ़ाना अपने विश्वविद्यालय में इसको दाखिल करने जैसा नहीं है। अशोक के जीवन में ये घटना घटी। उसको जो पढ़ाई के लिए भेजा गया तो ऐसे तर्क करते थे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को होता था कि उसको किसने एडमिशन दिया। पूरे विश्वविद्यालय को सर पर चढ़ा रखते थे। तो तुम्हें बीच में भूख लगे और तू मुझे खा ले तो बोले ऐसा नहीं, मुझे ज्ञान की भूख लगी है, अब पाना है। तो सही में मैं आपसे जो, ये तो थोड़ा मैं अपने ढंग से प्रस्तुति है, लेकिन सही में बात यह है कि सूर्य भगवान हनुमान जी से दूर रहना चाहते थे कि इसका कोई ठिकाना नहीं, ये बड़ा लड़ाकू छात्र है, नॉटी बॉय है। तो उसको, तो सूर्य भगवान ने क्या कहा, भाई मैं तो निरंतर चलता रहता हूं। तो सूर्य भगवान ने कहा कि भाई मैं तो निरंतर चलता रहता हूं, कर्मशील हूं, कर्मवादी हूं, चरे वैती, ये मेरा स्वरूप और स्वभाव है। तो कैसे विद्या? तो बोले मैं भी आपके साथ साथ चलूंगा। हैं? हाँ, लेकिन विद्या प्राप्त करने के लिए साथ साथ नहीं चला जाता। तो आप जो नियम बताओ, सन्मुख बैठना पड़ता है, तो सन्मुख रहूंगा। आप चलते हैं, मैं उल्टे पैर पीछे पीछे आपके समय। सूर्य ने मत्था फोड़ा कि अभी से गुरु से उल्टा चल रहा है, उसको ज्ञान मिलने के बाद वो क्या करेगा। तो सूर्य भी तर्क देने लगे कि गुरु से ज्ञान लेना आए और उल्टा चलता है। हनुमान जी ने कहा महाराज हम तो बंदर हैं, सामान्य जीव है, मंद है, कुटिल हृदय है, अज्ञानी है। मैं पीछे पैर, उल्टे पैर चलूंगा तो आपको तो दिखेगा कि आदमी तो संसार की ओर जा रहा है, संसार की ओर जा रहा। लेकिन कृपा करके ये दर्शन भी कहे कि मैं जा रहा हूं संसार की ओर, लेकिन मेरी आंखें मेरे गुरु पे ऊपर। मित्रों, हम सब संसारी लोग हैं, हम माइक लोग हैं, हम सब। मैं यहां बोलता हूं तो थोड़ा ऊपर बैठा हूं, आप सुन रहे हैं तो थोड़े नीचे बैठे हो। बाकी क्या फर्क है? हनुमान जी ने कहा कि हम उल्टे पैर चलेंगे, हमारी गति भले संसार की ओर होगी, लेकिन मेरी निगाहें मेरे गुरु के मुख पर होगी। शायद कबीर साहब ने कहा कि गुरु मुख चंद्रमा शिष्य चकोर। गुरु का मुख चांद है, शिष्य उसका चकोर बनकर के टकटकी लगाए देखता है, निरखता है। तो भले ही मैं पीछे पैर चलूं, लेकिन मेरी दृष्टि आप में होगी। मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ज्ञान दो। तो मेरे श्रावक भाई बहन पूछा है तो मैं कहूं ज्ञान की प्राप्ति गुरु से होगी। ये रेलवे में नहीं वो समय सारणी आती है कि रेलवे के सभी टाइम टेबल पुस्तिका में कि ये ट्रेन इतने बजे चलती है, इतने बजे इतना स्टेशन लेती है, आदि 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 आदि। लेकिन ये केवल समय सारणी लेकर आप बैठ जाओ, ये तो ज्ञान हो गया कि फला ट्रेन कब जाती है, क्या होती है, ज्ञान तो हो गया। लेकिन कोई बताने वाला चाहिए कि आप इस नंबर के प्लेटफॉर्म से यहाँ से ये टिकट लेकर इस कंपार्टमेंट में बैठो। इसलिए पुस्तक
के साथ साथ कोई गुरु भी होना चाहिए जो ग्रंथ के अर्थों को खोले। यह आवश्यक है। और गुरुमुख से प्राप्त हुआ ज्ञान, अब फिर क्या होता है, मैं एक स्थूल दृष्टि से आपसे संवाद कर रहा हूं कि आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है, आपने पढ़ लिया है कि आपको कहीं जाना है, वो सब पढ़ लिया, लेकिन सोच रहे हैं कि इसमें से ज़्यादा कम यात्रा करनी पड़े, जल्दी पहुंच जाए, तो कौन से स्टेशन से यहाँ से रिक्शा करके चले और वहाँ बैठे। तो वो बताने वाला कोई चाहिए कि जिसने ऐसी यात्रा की हो। तो जब कोई बताने वाला मिल जाएगा तो फिर उसकी बात को समझ, फिर आप ग्रंथ छोड़ देंगे, जहां हो वो स्थान भी छोड़ दोगे। ये है वैराग्य। ये छोड़ना, त्यागे नय के अमृतत्व मान। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जब जान जाओगे तब ये भी ठीक नहीं, ऐसा आप बताते हैं। तो ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, वैराग्य से पचता है। ज्ञान आए और हम में त्याग ना आए तो क्या? त्याग आना चाहिए।